बारिश की हल्की हल्की बूंदें पूरे गांव पर गिर रही थी। मिट्टी से उठती खुशबू, टप टप करती छतें और रास्तों पर जमा होता पानी, सब कुछ किसी पुरानी कहानी जैसा लग रहा था। गांव की एक संकरी गली में आरव नाम का 10 साल का बच्चा अपनी छोटी सी मुस्कान के साथ खड़ा था। उसके हाथ में एक कागज की सफेद नाव थी जिस पर उसने अपने रंगों से छोटे छोटे फूल और सितारे बनाए थे। वह नीचे झुका और बारिश के पानी से बहती पतली धार में अपनी नाव को धीरे से छोड़ दिया। नाव पहले थोड़ा डगमगाई, फिर बहने लगी। आरव के चेहरे पर खुशी खिल उठी। इसी दौरान उसका दोस्त मयंक उधर से गुजर रहा था। वह हैरान हो गया और बोला, अरे तू दोबारा नाव क्यों बना रहा है? पिछली बार भी बहाई थी और वो थोड़ी दूर जाकर डूब गई थी। ये भी डूब जाएगी। आरव ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोला, हाँ डूब जाएगी, लेकिन जब तक तैरेगी मुझे खुशी देगी और शायद हर बार पिछली से थोड़ा ज्यादा आगे जाएगी। मयंक चुप हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कोई इतनी छोटी सी चीज में इतनी बड़ी खुशी कैसे ढूंढ सकता है। दोनों बच्चे उसी पानी की धार के किनारे साथ साथ चलने लगे। नाव आगे बढ़ रही थी, कभी तेज कभी धीमी। कुछ ही देर में रास्ते पर चलते हुए लोग, दुकानदार, बुजुर्ग, लगभग हर कोई उस बच्चे की खुशी भरी आवाज सुनकर रुक गया। एक बूढ़ी अम्मा बोली, कभी कभी बच्चे हमें जो सीख दे जाते हैं वो जिंदगी ने भी नहीं सिखाई होती। मयंक ने शर्माते हुए पूछा, लेकिन आरव, जब ये डूब जाएगी तब तो तू उदास होगा ना? आरव ने बारिश की बूंदें पकड़ते हुए कहा, नहीं, मैं नई बना लूंगा, क्योंकि जब एक नाव डूबती है ना तो मैं अगली बेहतर बनाना सीख जाता हूं। उसकी इस बात ने आसपास खड़े हर इंसान को सोच में डाल दिया। कितनी सरल बातें, पर कितनी गहरी। अचानक से पानी का बहाव तेज होने लगा। नाव आगे बढ़ते हुए एक छोटे से पत्थर से टकराई और उलटने लगी। मयंक चिल्लाया, देख, मैंने कहा था ना, अब ये डूब गई। आरव ने थोड़ा झुककर अपनी नाव को संभालने की कोशिश की और बोला, हार मान जाना आसान है, पर कोशिश जारी रखना उससे भी आसान, अगर मन साफ हो। नाव फिर सीधी हो गई और आगे बढ़ने लगी। यह देखकर भीड़ में खड़े लोगों की तालियां बज उठी। एक छोटे बच्चे की छोटी सी नाव जैसे सबको अपने अपने सपने याद दिला रही थी। बारिश और तेज हो गई। नाव पानी के एक बड़े से गड्ढे की तरफ बढ़ रही थी। वहां पानी गहरा था और मयंक को पूरा यकीन था कि अब यह नाव जरूर डूब जाएगी। वह बोला, अब तो बच ही नहीं सकती। आरव शांति से बोला, अगर डूब गई तो भी मैं खुश हूं, क्योंकि मैंने उसे अपनी पूरी कोशिश के साथ बनाया, सजाया और बहाया है। कहानी का संदेश यह है कि कभी कभी छोटी चीजें हमें बड़ी बातें सिखा जाती है। कोशिश करना जीत से ज्यादा जरूरी है। नतीजे बदल सकते हैं, लेकिन मेहनत हमेशा सीख देती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।